ओम शांति। आज 7 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। शुक्रिया दिवस पर जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें यथार्थ पुरुषार्थी बनना सिखाया। यथार्थ पुरुषार्थ है बाबा की मोहब्बत में चलना। ऐसे बच्चे कभी भी ये नहीं अनुभव करेंगे कि हम मेहनत से चल रहे हैं, बल्कि अनुभव करेंगे बाप दादा की स्नेह की गोदी में है, सदा उड़ रहे हैं, कभी भी थकान का अनुभव नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई। आपका निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होगा। आप बाबा को याद करते करते पावन बन जाएंगे। बहुतों को संदेश देना है, कोई भी रह ना जाए। प्रदर्शनी के द्वारा, मेले के द्वारा जगह जगह संदेश देते सर्वात्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। याद के विषय पे समझाते बाबा ने कहा कि तुम्हें बैठ करके भी याद करना है और चलते हुए भी याद करना है। काम काज करते हुए भी प्रैक्टिस करो कि बाबा याद रहे। कोई सोचते हैं कोई हमें योग कराए, कोई हमें संगली पर बैठ करके विशेष अनुभूति कराए। बाबा ने कहा कोई सीखना थोड़ी होता है। बाबा मतलब उनकी याद तो नेचुरल रहनी चाहिए। 10-15 मिनट भी इसलिए बिठाया जाता है कि कई बार कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है, तो बैठ करके करने से पुनः वो स्मृतियां आ जाती हैं। वैसे हमें ऐसा अभ्यास रहे कि नेचुरल बाबा की याद आती रहे। बाबा ही अविनाशी सर्जन है, वही आकर के आत्मा को रोग से मुक्त करते हैं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाते हैं। ऐसे योग सिखाने वाले बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा दोनों सब्जेक्ट अलग है, ज्ञान का सब्जेक्ट अलग है, याद का सब्जेक्ट अलग है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य 2 चीजें हैं। योग माना याद। तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य 2 चीजें हैं। योग माना याद। क्वेश्चन है अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? हमें योग सिखाओ, ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते भी बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। हमें योग सिखाओ, ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ऐसे ही याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते, बच्चे जानते रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमें समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन भाई को कहना कि मुझ बाप को याद करना सिखा दो, ये रॉन्ग हो जाता है। मुझे कोई याद करना सिखाए, ये कहना रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो, ये तो जानते हो मुख्य है रूह, वो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में ज्ञान किसी को रहता नहीं कि हम आत्मा है। शरीर द्वारा बोलते हैं, देह विमान में आकर बोलते हैं मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। अब तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा बोलती हूं, कर्म करती हूं। आत्मा मेल है। बाबा समझाते ये बोल बहुत करके सुने जाते। कहते हैं योग में बिठाओ, सामने एक बैठते हैं इस ख्याल में कि हम भी बाबा की याद में बैठे हैं, तो ये भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है, ये पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ बैठ के तुम्हें सिर्फ याद करना है। बाबा ने तो समझाया
चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। इसके लिए खास बैठने की दरकार नहीं। जैसे कोई कहते राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते? याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो। तुम्हें कर्म करते एक बाप को याद करना है। आशिक माशुक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते। कामकाज धंधा आदि सब करना है, सब कुछ करते अपने माशुक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहीं जाके बैठना है। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं ये भक्ति मार्ग के हैं। कहते शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, न कि श्री कृष्ण को। ड्रामानुसार आत्मा अशांत हो गई तो बाबा को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर वो एक है। ज्ञान योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उनका हठ योग बिल्कुल अलग है। तुम्हारा है राजयोग। बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम्हें सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कोई नहीं जान सकता कि आत्मा जैसे स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। वो भी आत्मा है, लेकिन उन्हें परम आत्मा सुप्रीम सोल कहा जाता। वो कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं। ऐसे नहीं कि वो जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते। खुद आके समझाते मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते। शिव परमात्मा ही नमा कहते। उस ऊंच से ऊंच बाप को भूल गए, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया। ऊपर में शिव जरूर होना चाहिए, जिससे ये समझे कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। विष्णु को तो हीरे जवाहरात का ताज है ना। शिव बाबा द्वारा फिर पैनी से पाउंड बने हैं। बाबा आकर के हम सबको हीरे जैसा बनाते हैं। शिव का चित्र ना होने के कारण सारा खंडन हो जाता। ऊंच से ऊंचे परम पिता परमात्मा, फिर उनकी रचना। अब तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। भले वहां फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला, वहां ये पता नहीं कि बेहद बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। ये तुम्हें अभी पता चला। अभी की कमाई वहां 21 जन्म चलती है। वहां ये मालूम नहीं रहता, इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। ये ज्ञान ना देवताओं में ना ही शूद्रों में रहता। ये ज्ञान है तुम ब्राह्मणों में। ये रूहानी ज्ञान है। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ये एक बाप है। ये जो रूहानी ज्ञान है ये केवल एक बाप के पास है। डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। बाप को सर्जन भी कहा जाता। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही है। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़े कहेंगे, उन्हें टाइटल भी दे देते। वास्तव में रूहानी सर्जन एक बाप है जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। वह भक्ति, उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते। उससे क्या फायदा होता है? अभी स्पिरिचुअल नॉलेज सुननी है, रूहानी ज्ञान प्राप्त करना है, तो उनको डॉक्टर फिर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं। ये बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन। शिव बाबा है अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, ये तो तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले क्या जाने। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी उसे निकालना है। पतित को पावन बनाकर सदगति देना ये बाप में शक्ति है। आलमाइटी पतित पावन एक बाप है। आलमाइटी कोई मनुष्य नहीं हो सकता। बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सदगति देते हैं। बाबा अपनी शक्ति से सदगति देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये तो बहुत मनुष्य हैं। बाबा स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, पवित्र बनो।
मैं आया हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने, फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सब आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए, अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं रहती हैं, पतित को जा नहीं सकता। बुद्धि में याद रखना है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमें टीचर की याद सिखाओ? याद सिखाने की क्या दरकार? यह संगली पर कोई ना बैठे तो भी हर्जा नहीं, अपने बाप को याद करना है। जब भी योग कराते हैं, सामने कोई ना कोई योग कराता है, वो एक सूचक है कि जैसे ये बैठे हैं बाबा की याद में ऐसे बैठना है। कभी कोई ना भी बैठा हो तो भी जो आने वाले हैं उन्हें बाबा को याद करना है, बाबा से दृष्टि लेनी है। बाबा कहते हैं संगली पर कोई ना भी बैठे तो भी हर्जा नहीं, अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में ये सब बातें भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता। ये 10-15 मिनट भी याद करो। तुम बच्चों को काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्प के बाद माशूक मिलता। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी याद से आत्मा की खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं, कहते पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वो तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि भूतों को याद करती है। यह तो देहधारी की याद हो गई, ये तो पतियों का पति है, तो उन्हें याद करना है। कोई कहते हैं निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते, बुद्धि बहुत भटकती रहती। नोंदा भक्ति करने वालों को यही ताक लगी रहती कि हमें साक्षात्कार हो। वह आश लगाकर बैठे रहते, एक के लगन में लवलीन हो जाते, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता नोंदा भक्त। वह भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशुक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता, एक दो को देखने के बिना रह नहीं सकते। अब तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। 5 सेकंड के लिए याद करेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं। बाबा ने कहा याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कैसे? तुमने 84 जन्म लिए, बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। भारत गोल्डन एज था, अब आयरन एज है। ये अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इसका अर्थ अच्छा निकलता। आत्मा सच्चा सोना होती, फिर उसमें खाद पड़ती है, अब बिल्कुल झूठी हो गई। इसे कहते हैं आयरन एज। आत्माएं आयरन एज होने से जेवर भी ऐसा हो गया। बाबा कहते मैं पतित पावन हूं, मां में कम याद करो। तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। मैं कल्प कल्प तुम्हें युक्ति बताता हूं। मन मना भव, मध्याजी भव, अर्थात स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग के लायक बनो। कोई कहते हैं योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके ये भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हमें तो शांति चाहिए। अच्छा, बाबा को तो कहीं भी बैठे याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम चले जाएंगे। इसमें योग सिखाने की बात ही नहीं, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत है जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा याद में बैठते हैं, कहते हैं हमें निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया निष्ठा का। यहाँ बाबा कहते चलते फिरते याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते, भले सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़ी डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। आदत तो ये डालो कि काम काज करते भी
याद बनी रहे। आदत कौन सी डालनी है? कामकाज करते भी बाबा की याद बनी रहे। इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है। भक्ति में बुद्धि भाग जाती, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है, अपने साथ बातें करनी है। बाबा को क्यों नहीं याद किया? क्या बातें करो खुद से, मैंने बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशिक तो नाम रूप में फंसे रहते। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं। शरीर से आने से कर्म करना होता है, शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे, वो तो बिंदी है। अच्छा, कोई कहते श्री कृष्ण का दीदार करो। श्री कृष्ण का चित्र भी है ना, जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़े फायदा होगा। तुम बाप को याद करते हो तो आत्मा पवित्र बन जाती है। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बगैर थोड़े बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है। पास में डोनर होना चाहिए जो धर्मराज की सजा ना मिले। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो धर्मराज की सजा ना मिले। ये मुरब्बी बच्चा भी साथ है, ये भी कहते तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्यालात रहते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते। भोजन पर थोड़ी देर याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। भोजन पर बैठता हूँ, थोड़ी देर याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं, सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होती है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती, तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे, फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। प्रदर्शनी से सेवा होती है, फिर अपनी अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं होगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर भरेगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आएंगे, महिमा बढ़ती जाएगी। अंत में सन्यासी भी आएंगे और वो बाबा को याद करने लगेंगे। उनका पार्ट ही मुक्ति धाम में जाने का है। नॉलेज तो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज सब आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। पतित से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। वो वापस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे? सबका सदगति दाता एक है। तुम बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र नहीं रहते, काम महाशत्रु है। अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का अंश है, ये बड़ा शैतान है। बाबा कहते इस पर जीत पहनने से जगत जीत बन जाएंगे। काम जीत बनने से जगत जीत बन जाएंगे। कभी कहीं कुदृष्टि ना जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप की याद से आत्मा को पावन बनाना है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र बनना है। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर पर ये मैसेज सब तक पहुंचाना है। कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन ये मैसेज सब तक पहुंचाना है। वरदान स्नेह की गोद में
आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वो कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वो संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं, हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं, सदा खुशी आंतरिक सुख में सर्व शक्तियों के अनुभव से उड़ते रहते हैं। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वो कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं, हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं स्नेह की गोदी से चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं, सदा खुशी में आंतरिक सुख में सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। लोगों ने निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। जो निश्चय बुद्धि है वो ये अनुभव करता है कि ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाएं होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक ही है। आज हम सब शुक्रिया करेंगे बाबा का, जिन्होंने हमें यथार्थ पुरुषार्थ करना सिखाया। मैं यथार्थ पुरुषार्थी हूं, यथार्थ पुरुषार्थी, यथार्थ पुरुषार्थ करता है, मेहनत से मुक्त रहता है, उलझनों से मुक्त रहता है, अनुभव करता है मैं अतीन्द्रिय सुख में हूं, आंतरिक सुख की अनुभूति कर रहा हूं। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, कामकाज करते भी एक बाप की याद में रहना है। बाबा अविनाशी सर्जन है, उनकी याद से एवर हेल्दी बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। इस फरवरी मास में हर कोई अपने अपने तरीके से प्यारे शिव बाबा का संदेश फैला रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर आपके लिए एक विशेष वीडियो तैयार की गई है, जिसे आप प्रभात फेरी या शिवरात्रि के कार्यक्रमों में उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को अवश्य सुनें और फिर सेवाओं में इसका उपयोग भी करें।